स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 को जो है स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसमें क्या क्या डिस्कस करना है? बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है कि जो एक एटम होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनली वो कैसा होता है, उसके अंदर जो जो चीजें मौजूद है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं। अब बेसिकली एटम के रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में हमने किसमें पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। अब बेटा जो एक एटम है, जब शुरू के दौर में अभी जो है एटम के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं था, तो साइंटिस्ट ने कैसे एटम के बारे में जाना, एटम के बारे में समझा और एटम के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को जो है डिस्कवर किया, जो कि हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज। अब बेटा आप लोगों को पता है कि अब तक हम लोगों ने जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं वो कितने हैं? 118, और उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। अब बेटा एलिमेंट्स जो हैं वो, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैस स्टेट में, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब बेटा आप लोगों को एलिमेंट्स की डेफिनेशन का पता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, एक ऐसी शय है जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। जब बेटा एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है? जैसे हम गैसियस स्टेट वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है। अगर हम लिक्विड स्टेट वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मरकरी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट वाले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास आयरन आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। अब ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट है। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट क्यों है, ठीक है? इसकी रीजन बेटा क्या है? ये सपोज करने की आपके पास जो है हम कहते हैं कि ये एक जो है कोई भी पीस है, हम कहते हैं कि ये किसका पीस है? ये आयरन का कोई एक पीस है हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है ये एक पीस है, हम कह देते हैं कि ये किसका पीस है? सपोज कर लेते हैं कि ये गोल्ड का पीस है। अब इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। इसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एटम्स सिमिलर ही हैं। सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स मिलके जो है ये कहां पर कंबाइन हुए और उन्होंने गोल्ड को बनाया है, और यहाँ पर आयरन को बनाने वाले भी एटम्स क्या है? सिमिलर है। लेकिन ये दोनों आपस में, इसके एटम और इसके एटम्स क्या है? डिफरेंट है। तो जब एटम्स डिफरेंट हैं एक दोनों के लिहाज से, ठीक है, अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगी, गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और ही होंगी। अब बेटा जैसे कि हम बात करते हैं जितनी भी मेटल्स पाई जाती है ना, ठीक है, मेटल्स धात जैसे गोल्ड है, आयरन है, तमाम की तमाम मेटल्स क्या होती हैं? लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती हैं, ठीक है, चमकदार होती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो डल होती हैं, ठीक है, शाइन नहीं करती। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट आ गया है, ठीक है, डिफरेंस आ गया। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस होता है नॉन मेटल्स के अंदर, डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या होता है? शाइनी होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनका कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस होता है कि जो उस रोल को फॉलो नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल डल होती हैं, लेकिन डायमंड भी क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन वो डल नहीं होता, वो शाइन करता है लाइक ए मेटल्स। जब मेटल्स की सरफेस को पॉलिश किया जाता है ना तो वो मजीद ज्यादा शाइन करती हैं, ठीक है, लस्ट्रस होती हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस की वजह क्या है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस की वजह क्या है कि इनके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो एटम्स सारे के सारे क्या होंगे? ठीक है, डिफरेंस होंगे। उनकी एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो डिफरेंस होता है उनके अंदर। तो ये रीजन होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी, ब्रोमीन, आयरन, गोल्ड, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब बेटा हम थोड़ा सा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट जो डेमोक्राइटस था इसने बताया था।
अब डेमोक्राइटस ने कहा था कि जितना भी जो मैटर है दुनिया के अंदर, आपको होता है मैटर भी जो है डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैटर गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इंटरमीडिएट स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ये सारी डिफरेंट स्टेट, एक्सोटिक स्टेट्स, ठीक है, वो सारी हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी। अब बेटा मैटर जो है, तमाम का तमाम जो मैटर है वो कंपोज होता है, बना होता है, किससे बना होता है? वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। ये हमें किसने बताया? वो डेमोक्राइटस ने बताया। अब बेटा एटम का जो वर्ड है वो एक लफ्ज एटमॉस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, ठीक है। अब इनडिविजिबल का मतलब क्या है? जिसको तकसीम ना किया जा सके। मैथ के अंदर टर्म आप डिवीजन की पढ़ते हैं, या डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, कोई बड़ी चीज है उसको छोटा बना देना। लेकिन एटमॉस का वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, जिसको तकसीम ना किया जा सके, जो सबसे छोटा पार्टिकल हो, उससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट ना करता हो। तो डेमोक्राइटस ने हमें ये बताया कि एटम जो है वो तमाम के तमाम मैटर के अंदर मौजूद होता है, यानी कि मैटर, किसी भी मैटर के, सपोज ये हमारी दीवारें हैं, ठीक है, ये मार्कर है, हम खुद हैं, ठीक है, तमाम की तमाम चीजें जो है मैटर है, और उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? एटम है, ठीक है। तमाम की तमाम चीजें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एटमॉस है वो इंडिविजिबल वर्ड्स जो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेटा उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट, जिसका नाम था जॉन डॉल्टन, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन। अब जॉन डॉल्टन ने भी बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में क्या बताया? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि एटम वाकई ही जो है मौजूद होता है, और तमाम का तमाम मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से ही मिलकर बना हुआ है। इसके बाद अराउंड 1800 बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना गया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है जो एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हो, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये डिस्कवरी की गई थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसको बोला जाता था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब ली गई, ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास करके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट के पासेज की वजह से कुछ पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया। वो पार्टिकल्स क्या थे? जो एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स थे, उनको डिस्कवर किया गया, ठीक है। और वो कौन से पार्टिकल्स थे? वो हमारे पास जो डिस्कवर हुए वो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो प्रोटॉन था, ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन था। इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कहां पर की गई? ग्लास ट्यूब यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने की थी, वो एक अलग टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब बेटा हमें जो है इनकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनकी प्रेजेंस का पता ऐसे चला, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। इन्होंने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? ये बेंड हो गए, किस तरफ? इलेक्ट्रॉन बेंड हुआ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और प्रोटॉन बेंड हुआ किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो इलेक्ट्रोड्स अंदर हम लोगों ने लगाए हुए थे। तो इनकी डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस बात का भी हमें यहाँ से पता चला था इस एक्सपेरिमेंट से कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है किसकी निस्बत? देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसकी निस्बत? इलेक्ट्रॉन की निस्बत ये हैवियर होता है 1836 टाइम्स, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसके तकरीबन मैस प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है एक मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अभी एक दफ़ा इसको दोबारा सुन लें बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि एटम्स जो हैं मिलके किसको बनाते हैं, एलिमेंट्स को बनाते हैं। एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स मौजूद है वो एक दूसरे के लिहाज से इनको अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो इसकी एटम्स डिफरेंट है, इसकी एटम्स डिफरेंट है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद है वो सारे आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट के लिहाज से वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मेटल लस्ट्रस है, नॉन मेटल डल होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने डेमोक्राइटस के बारे में पढ़ा, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो किया। तो डिटेल में हम जो है इन टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।